हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। आज हम लोग एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड दोनों साइड पे वर्क करती है। और इंडस्ट्री में नाउअडेज बहुत कंपनीज में जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो जब भी हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में अपेयर करते हैं, नो मैटर आप नोड साइड पे जा रहे हो मतलब सर्वर साइड पे, या फिर आप फ्रंट एंड साइड पे जा रहे हो जिसमें आपको आपकी जावास्क्रिप्ट के स्किल्स को यूज़ करना है, तो ड्यूरिंग द टाइम जब भी आप आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो या कोई इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, तो आपको बहुत कॉमनली यूज्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिन क्वेश्चन के बेसिस पे आपका क्राइटेरिया डिसाइड होता है एंड देन आपका सिलेक्शन मैटर करता है। नो मैटर आप कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हो, आप किसी और टेक्नोलॉजी में वर्क करते हो, बट ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं एक इंटरव्यूज में जब आप टेक्निकल राउंड्स के थ्रू जाते हो। ठीक है, सो आपको मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करना है और एक सिमिलर पैटर्न के जो लॉजिक्स है यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। और ये सारे के सारे एक सेम लॉजिक पर बेस्ड है, आपको स्लाइटली कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे बट बेस लॉजिक आपका सेम मिलेगा। ओके, सो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दूं और आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें जिससे आपको आपके इंटरव्यूज में बहुत हेल्प हो। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप यूट्यूब पे जाके ईश्वर एकेडमी सर्च कर सकते हो। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आप लोगों ने रिंग बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ रिंग बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जिससे आपको टाइमली मेरे वीडियोस प्रॉपरली मिलते रहे, जिससे आप आपकी स्किल्स को और एनहांस कर सके। रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे एसक्यूएल बेस्ड वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी कवर किए और जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड हम लोग मोर देन 13,000 अबाउट टू रीच 14,000 फैमिली यहाँ पर हो जाने वाले हैं। और मैंने मोर देन 200 वीडियोस भी अपलोड किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरली जब भी हम लोग कोई टेक्निकल राउंड के थ्रू जाते हैं तो मोस्टली एरे या फिर स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं जो शॉर्ट स्वीट होते हैं, जिससे आपकी एक बेसिक एनालिटिकल स्किल और प्रोग्रामिंग स्किल आइडेंटिफाई कर सकता है एक इंटरव्यूअर कि आप कितने अच्छे हो कोडिंग में और कितने नहीं। ठीक है, और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन एंड रिजेक्शन डिसाइड होता है। मैं यहाँ पर वही कुछ कॉमन क्वेश्चंस को एक सेम लॉजिक बेस क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल है काउंट ईच कैरेक्टर। जब भी आपको कोई स्ट्रिंग पास की जाती है तो आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे आप जो व्यूवर्स है जिसने इंटरव्यूज के थ्रू जो जा रहे हैं या फिर गए हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये क्वेश्चन को फेस किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपने इन लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में पूछे गए हैं एंड आपने उसको किस तरीके से अप्रोच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट ईच कैरेक्टर ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और अल्टरनेटिवली आपको ये इंटरव्यूज में देखने को मिलेगा। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि कैसे एक सेम लॉजिक जो हम बात करें सेम लॉजिक बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। राइट, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक पैटर्न यहाँ पर बताना है। ठीक है, और मे बी आपके पास में दूसरे भी कोई सोल्यूशन हो सकते हैं जो बेस्ट सोल्यूशन होंगे एक परफॉर्मेंस के हिसाब से, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक लॉजिक बिल्ड करना और एक बेटर क्लीन और एफिशिएंट कोड कैसे कर सकते हैं ये बताने की मैं कोशिश करूंगा जो आपके प्रोजेक्ट में भी आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर हमको बोला है कि काउंट ईच कैरेक्टर, इट मीन्स कि हमको एक इनपुट दिया होगा। ओके, एंड उस इनपुट के बेसिस पे इनपुट कुछ भी हो सकता है, आप रैंडमली इनपुट ले सकते हो। हम कुछ रैंडम इनपुट्स ले लेंगे एंड इस रैंडम इनपुट के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक आउटपुट चाहिए। एंड आउटपुट में हम लोग जनरली क्या देखेंगे कि जो भी यहाँ पर हमको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उन कैरेक्टर्स का हमको काउंट बताना है। तो कैरेक्टर्स का काउंट का हमको जो रिजल्ट है वो किस तरीके से बताना होगा। ओके, तो मैं बेटर इसको इस तरीके से बना लेता हूँ सो दैट आपको
आउटपुट भी मैं प्रॉपर बता सकूं। तो यहाँ पर हमको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ए बी सी डी ई एंड जी। सो ए बी सी डी ई एंड जी। ओके, और इनके काउंट्स हमको बताना है कि ईच कैरेक्टर का काउंट कितना है। तो ए हमारा यहाँ पर 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स, सी 1 टाइम, डी 2 टाइम्स, ई 1 टाइम एंड जी 1 टाइम। इस तरीके से हमारा रिजल्ट आना चाहिए जब भी हम कोई स्ट्रिंग पास करेंगे। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन लिखना होगा। उस फंक्शन को हम ये स्ट्रिंग पास करेंगे, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, एंड उस लॉजिक के बेसिस पे हमको हमारा रिजल्ट गेट करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूंगा, फंक्शन काउंट कैरेक्टर्स। ओके, एंड इस फंक्शन को हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इनपुट कुछ भी हो सकता है, सो हम हमारा इनपुट यहाँ पे दे देंगे एंड इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, लाइक कंसोल कर लेंगे, सो दैट हमारा एक रिजल्ट प्रॉपर आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर हम ये वाली स्ट्रिंग पास कर देंगे। फाइन, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में ये देखना है कि जब भी हम ये कोई स्ट्रिंग पास करेंगे इसको कैसे हैंडल करेंगे, सो दैट हमारा रिजल्ट हमको इस ऑब्जेक्ट पैटर्न में मिले, जिसमें आप देखोगे कि हमारा हर स्ट्रिंग एक की है और कितने बार वो अपीयर हो रहा है, मतलब उसका काउंट जो है वो हम एज अ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सो की वैल्यू पैटर्न में एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने इस रिजल्ट को रिटर्न करना है, ये ऐसा हमारा टास्क है। ओके, सो हमने ये जो इनपुट लिया है, इस इनपुट को हम लोग स्टडी करेंगे और इटरेट करना है हमको ऑब्वियसली, क्योंकि 1 बाय 1 हमको हर स्ट्रिंग को चेक करते हुए जाना है, हर स्ट्रिंग का काउंट चेक करते जाना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, एंड देन बेस्ड ऑन विच हम लोगों को हमारा फाइनल रिजल्ट लगेगा, जिसमें काउंट के साथ हम लोग रिजल्ट देंगे। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिकली रिजल्ट जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सो काउंट एक रिजल्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट आप बना लोगे। ठीक है, या फिर आप इसको किसी और नेम से भी बना सकते हो, लेट्स से कैरेक्टर मैपिंग। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो कैरेक्टर मैप एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एंड देन जो हमको हमारा इनपुट मिल रहा है, आई बिलीव कि हमको हमेशा इनपुट मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एज सच कोई चेक्स नहीं लगा रहा हूँ, आप अपने एंड से चेक्स लगा सकते हो, बट मेरा मेजर फोकस है कि हम सेम लॉजिक को किस तरीके से अलग अलग टाइप के जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हम डिस्कस करें उस पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो मेरा पर्पस है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगा हमको 1 बाय 1 हर कैरेक्टर पे जाना है। इट मीन्स कि हमको इटरेट करते हुए जाना है। इटरेशन के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर लूप, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। ओके, एंड फॉर लूप में एक वेरिएबल बना लेंगे, और क्योंकि हमको स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करते हुए जाना है तो हम लोग यूज करेंगे फॉर ऑफ। आप चाहे तो एक जनरल फॉर लूप को भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर करके स्ट्रिंग की लेंथ को कंपेयर करके एंड देन इंक्रीमेंट करके वो सारी चीजें आप कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली जंप करूंगा क्योंकि मुझे एक इफिशिएंट कोड भी चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है कि आपने जो आपको क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में आपने उसका सोल्यूशन किया है एंड दैट्स इट। वो आपका सोल्यूशन कितना इफेक्टिव है वो भी इंटरव्यूअर देखता है, उसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि आपका कोड क्लीन भी होना चाहिए, इफिशिएंट भी होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। सिर्फ रिजल्ट आना या सही रिजल्ट जो हम लोग रिक्वायर्ड है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट उसके अलावा भी आपको इफिशिएंट कोडिंग का भी एक इम्पॉर्टेंस होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर ऑफ, जिससे हम एक स्ट्रिंग पर इटरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो कैर ऑफ इस इनपुट पे, मतलब हम इस इनपुट में से एक एक कैरेक्टर निकालेंगे एंड उसके ऊपर लूप करेंगे। ओके, एंड हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग एक एक स्ट्रिंग की एक एक कैरेक्टर को निकाल के एज अ की बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि इस कैर मैप को यूज करके इसमें हम देखेंगे
कि हमारी कोई की अवेलेबल है क्या। अगर यहाँ पे की अवेलेबल है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे +1 से, अगर नहीं है तो हम उसकी वैल्यू 1 असाइन करेंगे। तो अभी हमारे पास में किसी भी टाइप की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर को सेट करते हुए जाएंगे। और आई बिलीव कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट में किस तरीके से हम लोग कीज को टारगेट करते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल पैटर्न है, आप लोग ऑब्वियसली इस पैटर्न को बहुत फैमिलियर हो। एंड लेट्स से कि हम लोग, हमको जो स्ट्रिंग मिल रही है उस इनपुट स्ट्रिंग को मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रिंग बना लेता हूँ या फिर इनपुट स्ट्रिंग, ओके, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड देन हमको क्या करना है कि हर वैल्यू को हम लोगों को 1 सेट करते हुए जाना है। ये हमारी पहली कंडीशन है, क्योंकि अभी हमारे पास में एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो जो भी हमको कैरेक्टर मिलेगा हम उसको 1 सेट करते हुए जाएंगे उसकी काउंट को। एंड यहां से फंक्शन से हम लोग रिटर्न करेंगे कैरेक्टर मैप ऑब्जेक्ट। ओके, सो अभी हमारा लॉजिक कंप्लीट होने का है। सो आप देखोगे कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स है उनका काउंट यहां पर हमने सेट कर दिया है 1। ओके, बट हमको ये करना है कि अगर वो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे कि ए हमारा रिपीट हो रहा है, आप देखोगे हर कैरेक्टर का एक सिंगल वैल्यू असाइन हो चुका है। ठीक है, तो हमको ये करना है कि जब भी कोई कैरेक्टर एक से ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा है तो उस केस में हमको उसका काउंट भी इंक्रीज करते हुए जाना है, क्योंकि उसका अपीयरेंस कितना है, मतलब हमको काउंट ईच कैरेक्टर का टाइप दिया है। ठीक है, तो यहां पर ये जो लॉजिक है हमारा, आप चाहो तो इफ एल्स की कंडीशन में भी हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो सेट करो 1, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको +1 कर दो। तो हमने क्या करना है, इसी की को यूज करना है +1 का लॉजिक से एंड और की कंडीशन लगानी। इट मीन्स क्या होगा कि अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है तो हमने कैरेक्टर को टारगेट किया, अगर एग्जिस्ट करता है तो उस कैरेक्टर की जो वैल्यू रहेगी उसमें +1 करो, और अगर नहीं करता है और तो सिंपली उसकी वैल्यू को 1 सेट करो, दैट्स इट। और इस केस में हमको हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। सो रन करेंगे हम लोग इसको, और आप देखोगे कि ए का अपीयरेंस 2 टाइम्स है, बी का 2 है, C1, D2, E1 एंड G1। तो इतना सिंपल इसका लॉजिक है, और इस सिंपल लॉजिक के थ्रू आप लोग आपके इंटरव्यूज में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पर क्या किया है। मैंने काफ़ी सारे पैटर्न्स देखे हैं जिस पैटर्न में जनरली इफ एंड एल्स की कंडीशन भी यूज की जाती है, बट अगर हम इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू जाते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आपको अगर एफिशिएंट कोड लिखना है तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इफ की कंडीशन में आपने लिखना है कि अगर कैरेक्टर अपेयर करता है मोर देन 1 तो आपने +1 करना है, अदरवाइज उसको 1 से सेट करते हुए जाना है। ठीक है, ये हो गया है हमारा फर्स्ट काउंट ईच कैरेक्टर। अब यहाँ हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, अब यहाँ हम छोटा सा एक चेंज ऐसा कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यूज ना करके हम लोग मैप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ कोड करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बल्कि उस क्वेश्चन का एक इफिशिएंट कोड लिखने की भी हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में मैप ये वे बहुत अच्छा है एक इफिशिएंट कोड करने का, रेदर देन हैविंग द ऑब्जेक्ट पैटर्न। ये तो था हमारा काउंट ईच कैरेक्टर का फर्स्ट। अब सेम लॉजिक को यूज करके, सेम बेस को यूज करके हम लोग दूसरे जो हमारे क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है रिमूव कैरेक्टर दैट अपीयर मोर देन वंस, अब आप देख सकते हो कि ये हमारा तो सॉल्यूशन बन चुका है। अब इसी को एक्सटेंड करते हुए और क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसको कैसे अप्रोच करना है, कि हमको बताना है कि रिमूव कैरेक्टर्स विच अपीयर मोर देन वंस। इट मीन्स कि हमको वही कैरेक्टर्स रखने हैं जिनका काउंट 1 है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 है वो सारे कैरेक्टर्स हमको रिमूव करना है हमारे जो इनपुट स्ट्रिंग है उससे। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन, ओके, हम इसको कमेंट आउट कर लेंगे एंड कॉपी कर लेंगे, जिससे हम हमारा जो लॉजिक है उसको रिपीट कर सकते हैं। फाइन, एंड
ये फिर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग। एंड लेट्स से कि जब भी हम लोग ऐसी स्ट्रिंग इनपुट देंगे तो हमको रिमूव करना है वो कैरेक्टर जो एक से ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, मोर देन वंस अपीयर हो रहा है। इट मीन्स कि हमको सी ई एंड जी ये रिजल्ट लगेगा। आप इस पैटर्न में भी दे सकते हो रिजल्ट, या फिर आपको सिर्फ अगर स्ट्रिंग में से उस कैरेक्टर को रिटर्न करना है तो आप उसको एरे फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हो। इट मीन कि सी ई एंड जी इस पैटर्न में भी आप इसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, चॉइस विल बी योर्स। आपका डिसीजन है कि आप किस तरीके से रिजल्ट रिटर्न करना चाहो, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो यहां पर हम फंक्शन का नेम चेंज कर देंगे, रिमूव कैरेक्टर्स अपीयर मोर देन वंस। ओके, मैं फंक्शन के नेम इसलिए ऐसे रख रहा हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आए, एंड उसके बेसिस पे हम लोग हमारा रिजल्ट लेंगे। अब हम इसी लॉजिक को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेंगे एंड आप देखोगे कि हमारा रिजल्ट ये वाला है। एंड इस रिजल्ट से हमको ये रिजल्ट गेट करना है। ठीक है, आप चाहो तो ये गेट कर सकते हो या फिर ये भी गेट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो मैं यहाँ पर एक अप्रोच बताऊंगा आपको कि कैसे हमने इस सेम लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए जाना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हमको जो स्ट्रिंग मिलेगा उस स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लूप ओवर करेंगे उस ऑब्जेक्ट में, और जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनका सबका काउंट लेंगे। तो सबसे पहले हम काउंट लेंगे, जैसे हमने ये काउंट वाला बना लिया, एंड देन इस काउंट के रिजल्ट के बेसिस पे हम हमारा एक्चुअल जो रिमूव कैरेक्टर वाला लॉजिक है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये वाला सेम लॉजिक रहेगा हमारा। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट रिटर्न करना है, कौन सा वो हम रिटर्न करेंगे। अभी हमारा कैरेक्टर में अभी ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ओके, सो अब इसको ही एक्सटेंड करने के लिए हमको क्या करना है कि जैसे ये काउंट दिया है, इस काउंट के बेसिस पे हमको हमारे स्ट्रिंग्स को रिमूव करना है, कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, सॉरी। तो यहाँ पर अब ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, इस रिजल्ट पे भी हमको लूप ओवर करने हैं। अब ये रिजल्ट हमारा जो है अगेन लूपिंग करेंगे हम लोग। तो इस केस में सिंपली क्या करना है, हमने यहां पर जाके सबसे पहले हमको क्या लगेगा, ये जो हमारा इनपुट आ रहा है इस पे अगेन लूप करना है हमको। तो मतलब ये वाला जो लूपिंग है ये अगेन कॉपी करेंगे हम लोग, एंड यहां पर एक एडिशनल लूप, क्योंकि हमको काउंट को चेक करके मोर देन वन अपीयरेंस वाले कैरेक्टर को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारा लूप रहेगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि उस कैरेक्टर को अपीयरेंस कितना है। सो इफ, जो हम बात कर रहे थे इफ की, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसका रिजल्ट ये आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में ये जो हम एक कैरेक्टर पास कर रहे हैं ये कैरेक्टर है क्या। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर ये पैटर्न यूज किया है। ओके, एंड हमको ये देखना है कि वो मोर देन वन है या इक्वल्स टू वन है। मैंने जैसे बताया आप दोनों में से कोई भी अप्रोच चेक कर सकते हो, कि आप चेक करो कि वन वाले कौन से हैं डायरेक्टली, तो मोर देन वन आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, राइट। जिसमें आपको आपकी कंडीशंस कम हो जाएगी, और आपको सिंपली टारगेट करना है कि वो स्ट्रिंग कैरेक्टर जो सिर्फ वन टाइम अपीयर हो रहे हैं वही को टारगेट करना है। एंड इस रिजल्ट को आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग बना लेंगे एक एक रिजल्ट स्ट्रिंग, और इस रिजल्ट स्ट्रिंग में इसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो इसके लिए रिजल्ट, और इस रिजल्ट में जाके इस कैरेक्टर को हम लोग कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, बट अगेन अगर वो कैरेक्टर हमारा मोर देन वंस आ रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा, इस रिजल्ट में उसको एड ऑन करते हुए जाना है, कॉन्कैटनेट। तो हम कॉन्कैटनेट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप दूसरा अप्रोच भी यूज कर सकते हो यहाँ, प्लस इक्वल्स टू। ओके, एंड देन इस रिजल्ट को हमको रिटर्न करते हुए जाना है, दैट्स इट। सो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो इनपुट आएगा उसके लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया। एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हमने उस इनपुट स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को निकाल के उसका काउंट यहाँ पे लिया, एंड देन उस काउंट के बेसिस पे हमने क्या किया, अगेन हमारी इनपुट स्ट्रिंग पर हमने चेक किया लूप करके कि जो हमारा
ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें ये काउंट है, उसमें अगर कोई भी कैरेक्टर इक्वल्स टू 1 है तो उस कैरेक्टर को इस रिजल्ट स्ट्रिंग में जाके हमको स्टोर करना है, एंड दैट्स इट। और इसी रिजल्ट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। रन। आप देखोगे हमारे तीनों के तीनों ये कैरेक्टर्स हमको मिल रहे हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा था, आप चाहो तो उसको ये पैटर्न में रिटर्न कर सकते हो या फिर ये पैटर्न में। मोस्टली इंटरव्यूज में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एम्प्टी अरे बना सकते हो और यहां पे जाके आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हो, डॉट पुश, और इसको अरे में पुश कर दो एंड अगेन रन। तो आपका ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो छोटे छोटे चेंजेस करके आप आपके कोड को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो और इसके रिजल्ट को भी एक प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में भी कैप्चर कर सकते हो। तो ये एक अप्रोच मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे हम लोग एज अ अरे उसको कैप्चर कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रहे होंगे और कैसे हम लोग सेम लॉजिक को, सेम बेस को यूज करके अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज कर करके इस अप्रोच को ट्राई करें जिससे आपके इंटरव्यूज में आपको हेल्प हो, और मोस्टली स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके इंटरव्यूज क्लियर करने में। एंड आप जब इंटरव्यूज क्लियर करके एक जॉब पर वर्क करोगे तो उस टाइम पे भी आपको प्रोजेक्ट में भी इसका बहुत काम पड़ने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड यूनिक कैरेक्टर्स या फिर फाइंड कैरेक्टर दैट अपीयर ओनली वंस। अगेन सेम चीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इनपुट्स हम कॉपी कर लेंगे हमारे, एंड हमारा ये जो बेस लॉजिक था फर्स्ट में का, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड देन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन। ओके, तो यहां बोला है फाइंड यूनिक कैरेक्टर। अगेन आप देखोगे कि फाइंड यूनिक कैरेक्टर या फिर दैट अपीयर ओनली वंस के लिए आपको सेम लॉजिक, मतलब ये वाला लॉजिक आपका सेम आएगा। सो नो नीड टू राइट एनीथिंग हियर। तो मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को यहां से कट करके हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। सो सेकेंड एंड थर्ड के लिए आप सिमिलर रिजल्ट को यूज कर सकते हो। ओके, सो यहां कैरेक्टर दैट अपीयर ओनली वंस या फिर रिमूव कैरेक्टर दैट अपीयर्स मोर देन वंस के केस में आप लोग ये रिजल्ट को गेट कर सकते हो। फाइन, देन है फाइंड कैरेक्टर दैट अपीयर मोर देन वंस। ओके, सो पहले हमको बोला था कि वो कैरेक्टर्स चाहिए जो सिर्फ वन टाइम अपीयर कर रहे हैं, अब हमको रिजल्ट चाहिए जो मोर देन वंस का कंसेप्ट है। ओके, तो स्लाइड चेंजेस अगेन, एंड उस स्लाइड चेंज के बेसिस पे हम लोग हमारे रिजल्ट को गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सेम लॉजिक को कॉपी कर लेंगे। तो लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट हियर, एंड हमको बोला है फाइंड कैरेक्टर दैट अपीयर मोर देन वंस। तो यहां हमने चेक किया था वन की कंडीशन, अब हमको चेक करना है कि मोर देन वंस मतलब ग्रेटर देन की। तो यहां हमने ग्रेटर देन वन की कंडीशन ले लिया एंड दैट्स इट, रन। ओके, ये वाला हमको कमेंट करना होगा एंड आप देखोगे कि हमारा रिजल्ट हमको मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखेगा एक केस। अब यहाँ पर एक केस ऐसे दिख रही है कि आपका कैरेक्टर रिपीट हो रहा है एंड रिपीट होने के बाद में आपको उसकी वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है। तो हमको तो रिपीट नहीं चलता। ओके, यहाँ हमने इस फंक्शन को चेंज करना है, कैरेक्टर अपीयर मोर देन वंस, एंड इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ हम चेंज क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको समझना है कि यस ग्रेटर देन वन है तो ये वाली कंडीशन, बट ये वाली जो कंडीशन हम लगा रहे हैं, ये जो हम लोग लूपिंग कर रहे हैं, ये लूपिंग हमको कहाँ करना है, हम लोग लूपिंग कर रहे थे पहले हमारे इनपुट स्ट्रिंग पे दोनों भी, बट अब लूपिंग करना है हमारा जो रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं, मतलब ये जो कैरेक्टर मैप हम क्रिएट कर रहे हैं इस कैरेक्टर मैप पे। तो सिंपली इस कैरेक्टर मैप ऑब्जेक्ट पर हमने हमारा लूपिंग करना है, और क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पे लूप कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर बनेगा हमारा फॉर इन
स्ट्रिंग पर लूपिंग करने के लिए यूज होते हैं फॉर ऑफ, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। छोटा सा चेंज यहाँ पर किया हमने और हमारा ये जो रिजल्ट है ये ट्रांसफॉर्म हो गया हमारे एक्चुअल रिक्वायर्ड रिजल्ट पे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस है, सिमिलर लॉजिक है, और सिमिलर लॉजिक के बेसिस पे आप कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो मेरा यहाँ पर अप्रोच रहेगा आपको बताने का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनपुट स्ट्रिंग से हमने काउंट निकाल लिया, काउंट निकाल के उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यूज करके उस ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग है उस पे से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया जहां पे काउंट रखा है उस ऑब्जेक्ट पे हमने लूपिंग किया यूजिंग फॉर इन, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे हमको लूप करना है। एंड उस ऑब्जेक्ट में हमने चेक किया जाकर कि हमारा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का अपीयरेंस मोर देन वन से क्या, अगर है तो उस कैरेक्टर को हम लोग हमारे नए अरे में पुश करते जा रहे हैं यहां से, और पुश करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमको मिल रहा है। फाइन, इस तरीके से आप इस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड मैक्सिमम कैरेक्टर अपीयरेंस। इट मीन्स कि यहां पर आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा टाइम एक स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है, तो उस रिजल्ट को हमको रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था एंड उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं अगेन इस पूरे लॉजिक को कॉपी कर लूंगा एंड पेस्ट, इसको हम लोग कमेंट कर लेंगे। एंड देखेंगे क्या चेंजेस हमको लगेंगे जिससे हम हमारा रिजल्ट गेट कर सके। फाइन, सो फाइंड दी मैक्सिमम अपीयरेंस कैरेक्टर। हम लोग यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 and 1 का ही काउंट है तो व्हाट आई डू, आई चेंज दिस स्ट्रिंग जिसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर देंगे। लेट से डी हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिससे डी का अपीयरेंस बढ़ गया एंड यहाँ पर भी हम लोग डी ऐड कर देंगे। ओके, एंड फाइंड फंक्शन का नेम चेंज हो जाएगा हमारा, फाइंड मैक्सिमम कैरेक्टर, ठीक है। आप इसका नेमिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो, आपको जिस तरीके से नेम रखना है फंक्शन का आप वो रख सकते हो, या फिर मैक्स कैरेक्टर भी रख सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्शन एंड उसके बेसिस पे आप मेजरली आपका टारगेट होना चाहिए लॉजिक पर, ठीक है। बट मोस्टली नेमिंग कन्वेंशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके इंटरव्यूज में, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत मैटर करते हैं जब आप इफिशिएंट कोड करते हो। ओके, सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारा आउटपुट का जो लॉजिक है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फाइंड ये भी चेंज होने वाला है, अपीयरेंस मोर देन वंस, तो ये हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ पर एंड इसको पेस्ट कर देंगे। फाइंड, अब यहां से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, अब रिजल्ट मिलेगा हमको यहाँ डी कैरेक्टर हमारा रिपीट हो रहा है, तो एक तो आप सिंपल डी रिटर्न करोगे, ठीक है, या फिर आप चाहो तो डी को काउंट के साथ में भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ये चॉइस आपकी रहेगी, बट हमको कैरेक्टर बोला है तो हमको काउंट नहीं बोला है तो हम लोग इस पैटर्न को नहीं इस पैटर्न को रिटर्न करेंगे। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने इनपुट स्ट्रिंग लिया, ऑब्जेक्ट हमको बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमको लूप ओवर करना है, तो ये लूप ओवर कर दिया हमने, ठीक है। हमको अरे का काम नहीं है क्योंकि हम लोग मोर देन वन कैरेक्टर नहीं देखने वाले, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर रहेगा जो रिपीट होने वाला है। ओके, एंड हमने उसका काउंट निकाल लिया। अब काउंट निकालने के बाद में हमने क्या करना है, अब मेजर हमारा काम आता है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो हम लोग लूपिंग कर रहे हैं यहाँ पर हमने हमारा मैक्सिमम टेस्ट करना है कि कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम आ रहा है। अब मैक्सिमम टाइम आ रहा है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट रिटर्न करके बताऊंगा कैरेक्टर मैप का, और उसके ऊपर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां से ये देखना है कि कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है। यहाँ पर डी आ रहा है 3 टाइम्स, बाकी सब 2 and 1 टाइम्स है। ओके, सो वो काउंट भी हमको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेंगे। सो यहाँ एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, लेट मैक्स इज इक्वल्स टू 0
एंड जिस कैरेक्टर को हमको रिटर्न करना है उसको भी हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। सो लेट मैक्स कैरेक्टर एंड उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा वो कैरेक्टर इस ऑब्जेक्ट में हमको दिखेगा कि मोर देन 1 टाइम्स है, तो हम लोग उसका काउंट इसके साथ कंपेयर करते हुए जाएंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर हमारी ये जो कंडीशन है ये मॉडिफाई करते हुए जानी है। और इस कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि कैर मैप में अगर वो कैरेक्टर ग्रेटर देन 1 जो हम कंडीशन लिख रहे थे, ये लिखना है कि अगर मैक्स से ग्रेटर है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस स्ट्रिंग का जो काउंट है वो मैक्स को असाइन कर देंगे। तो यहां पर सिंपली मैक्स को इस ऑब्जेक्ट में के उस स्ट्रिंग का वैल्यू हम असाइन कर दे रहे एंड देन जैसे ही वैल्यू असाइन हो गई मैक्स को, तो उस केस में हमने ये स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर को जाके सेट कर देना है। दैट्स इट, सिंपल। सो हमने क्या किया कि ये जो मैक्स है, इस मैक्स की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो फर्स्ट टाइम जब आएंगे हम लोग ए मिलेगा। ओके, अब ए की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स, मतलब ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हमारा कैसा बनेगा ये लॉजिक 2 ग्रेटर देन 0। यस, सो जब 2 की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मैक्स है, मतलब ये जो 0 है, इसको हम लोग ये वाली वैल्यू असाइन कर देंगे यहाँ पे 2। और इस टाइम पे हमारा जो ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को असाइन कर देंगे इसमें। तो मैक्सिमम कैरेक्टर स्ट्रिंग में हम लोग इस कैरेक्टर को असाइन कर रहे हैं। इट मीन्स कि अभी हमारे पास में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका मैक्सिमम काउंट है, तो वो कैरेक्टर है हमारा ए, जिसका मैक्सिमम काउंट है 2। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगेन जाएगा, अगेन चेक होगा, चेक होने पे बी मिलेगा। सो यहाँ पे चेक होगा कि जो बी है उसका काउंट मैक्स से ग्रेटर है क्या। सो बी का काउंट है 2 एंड मैक्स का काउंट है 2, तो दोनों की ये जो कंडीशन है इसमें आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिल रहे। इट मीन्स कि ये दोनों इक्वल है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। फिर चेक होगा थर्ड के लिए सी, फिर सी के लिए चेक होगा, तो यहाँ पे बनेगा कि 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, तो ये हमारा फॉल्स हो गया ब्लॉक। देन जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर पे डी, तो डी का काउंट है 3, तो यस डी का काउंट है 3 और जो ऑलरेडी मैक्स की वैल्यू है 2 उससे ग्रेटर है। तो क्या होगा उस केस में कि मैक्स की वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे इससे, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी मैक्स की 3 और 3 होने पे हमारा जो कैरेक्टर है वो अपडेट हो जाएगा। तो कैरेक्टर है यहाँ पर डी, तो ये डी कैरेक्टर आ जाएगा हमारा जिसका काउंट है 3। ओके, इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलेगा एंड इस रिजल्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कैरेक्टर को मैक्स कैर में जाके हम लोग स्टोर कर रहे हैं और इसी कैरेक्टर को हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको रिटर्न करेंगे एंड दैट्स इट। तो अब जाके जब इसको हम लोग रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमको हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर मिल गया। इस तरीके से आप लोग कैप्चर कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन समझ में आओगे कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें काउंट ईच कैरेक्टर का जो लॉजिक है, इसी लॉजिक को एक्सटेंड करके हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है जो आपको देखने मिलेंगे आपके इंटरव्यूज में। ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में एंड अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग रिंग बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मैं काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो आपके करियर में, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।